यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 27 अक्टूबर। आज हम देखेंगे 27 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमोल मजूमदार को। ये है अमोल मजूमदार, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बना दिया है। पहले से ही उन्हें इस पद के लिए दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था और क्रिकेट सलाहकार कमेटी के सदस्यों सुलक्षणा नायक, अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे ने कई उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी लिए थे। इसके बाद उनका नाम सिलेक्ट किया गया और अभी भारतीय महिला टीम के कोच पद की जिम्मेदारी कौन निभा रहे हैं, तो ये निभा रहे हैं ऋषिकेश कानेटकर अस्थायी तौर पर। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अध्यक्ष है रोजर, सीईओ है हेमंग अमीन और पुरुष टीम के मुख्य कोच कौन है, तो इस समय है राहुल द्रविड़। अब देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को। रॉ के नए प्रमुख कौन है, रवि सिन्हा बने हैं। आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं, मनोज यादव बने हैं। आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं, राकेश पाल बने हैं। और बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं, नितिन अग्रवाल बने हैं। तो इन प्रमुख नियुक्तियों को आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, इसलिए आप इसको बार बार रिविजन करते रहिए। इसीलिए हम इसे हर नए वीडियो में जोड़ भी देते हैं ताकि आपका रिविजन अच्छे से होते रहे। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने किसको अपना नया स्पीकर चुना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माइक जॉनसन। ये है माइक जॉनसन, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। लुइसियाना के रिपब्लिकन कांग्रेसी माइक जॉनसन को 3 सप्ताह की राजनीतिक अनिश्चितता को समाप्त करते हुए प्रतिनिधि सभा के नए स्पीकर के रूप में चुन लिया गया है। लुइसियाना से रिपब्लिकन कांग्रेसी माइक जॉनसन को प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में चुने जाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 सप्ताह की चल रही राजनीतिक उथल पुथल समाप्त हो गई है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें अमेरिका की तो राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और मुद्रा है यहाँ की यूएस डॉलर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 7 देशों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश को मंजूरी दी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका ने भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के आगंतुकों को मुफ्त वीजा प्रदान किया है। यह आर्थिक उथल पुथल के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने वाला एक कदम है और श्रीलंकाई विदेश मंत्रालय ने इस अनुक्रम में कहा है कि यह पहल 31 मार्च 2024 तक एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। इन देशों के पर्यटक अब बिना किसी शुल्क के श्रीलंका के लिए वीजा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये करंट में चल रही न्यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि किस देश ने पर्यटकों को अब बिना किसी शुल्क के वीजा देने के लिए घोषणा की है। बात करें श्रीलंका की तो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कोलंबो में है इसकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल। राष्ट्रपति कौन है, रानिल विक्रमसिंघे हैं। प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने और मुद्रा है यहाँ की श्रीलंकाई रुपया। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजकुमार राव को। ये है अभिनेता राजकुमार राव, इन्हें तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे। भारत का चुनाव आयोग 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव की तैयारी के लिए अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन बनाने के लिए तैयार है। अभिनेता राजकुमार राव, जिन्हें हिंदी फिल्म न्यूटन में एक सिद्धांतवादी सरकारी क्लर्क की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, इन्हें छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कराने का कार्य सौंपा गया है।
उन्हें चुनाव आयोग द्वारा इसीलिए नेशनल आइकन के रूप में शामिल किया जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव को संपन्न कराने के लिए किसे नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार राव को। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ विलय दिवस 26 अक्टूबर 2023 मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। भारत का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर 1947 में विलय पत्र पर ऐतिहासिक हस्ताक्षर की स्मृति में 26 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाता है। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज ने रियासत के भारत में विलय को चिन्हित किया और इस क्षेत्र के भारतीय संघ में एकीकरण के लिए मंच तैयार किया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 26 अक्टूबर को विलय के दिवस के रूप में किसे मनाया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा मनाया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 शुरू हुआ है। सरस मेला ग्रामीण विकास मंत्रालय के DAY NRLM द्वारा ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने, अपने उत्पादों को बेचने और संभावित बाजार खिलाड़ियों के साथ संबंध बनाने में मदद करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 17 दिनों का यह महोत्सव गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें हरियाणा राज्य की, तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और लोकसभा सीट है यहाँ से 10, राज्यसभा सीट है 5। नेक्स्ट है, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्लेन मैक्सवेल। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया है। ग्लेन मैक्सवेल ने नीदरलैंड के खिलाफ महज 40 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और अपनी पारी के दौरान 9 चौके और 8 छक्के लगाए हैं। इस मामले में मैक्सवेल ने साउथ अफ्रीका के एडन मार्कराम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 49 गेंदों में शतक जड़ा था। और ये हैं ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी है कैनबरा, मोनार्च हैं चार्ल्स तृतीय, प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, IIT कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। एयरबस एक यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। एशियाई पैरा खेलों में भारत ने सबसे अधिक पदक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चाइना में। एशियाई पैरा खेलों में भारत ने सबसे अधिक पदक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत ने अब तक कुल 79 पदक हासिल किए हैं, जिनमें 18 स्वर्ण, 22 रजत और 39 कांस्य पदक शामिल हैं। एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन के हांगझोउ में 22 से 28 अक्टूबर तक किया जा रहा है। भारत ने इंडोनेशिया में 2018 में आयोजित हुए खेल में 72 पदक जीते थे। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। एशियन गेम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसे आप नोट डाउन करके रख लीजिए कि कितने स्वर्ण पदक, कितने रजत पदक, कितने कांस्य पदक भारत ने हासिल किए हैं और टोटल पदकों की संख्या कितनी है। आज का आखिरी सवाल है, फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर UN फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत देश। उत्तराखंड में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय कंट्री लेड इनिशिएटिव्स कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 30 देशों के 55 प्रतिनिधि और 20 संगठनों के 41 प्रतिनिधि फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन विषय पर चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का एक अहम हिस्सा है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये 26 से 28 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा देहरादून में। अब देख लेते हैं 26 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में कौन लेज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी।
हाल ही में सबसे प्रदूषित प्रमुख वैश्विक शहर में दूसरा स्थान किसका है? मुंबई का। हाल ही में कौन अस्पताल सेवा महानिदेशक बनी हैं? साधना सक्सेना नायर। हाल ही में किसे एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? चेतन भगत को। भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? नीरज यादव ने। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? ईरान के द्वारा। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? अशोक गॉडगिल को। तो ये थे हमारे 26 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में कौन अस्पताल सेवा महानिदेशक बनी हैं? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करवाते रहें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।